बाशिद भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें, जो इंग्लैंड रिलाई कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवर्टन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शुएब भाई। एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही दुबे वहां पे नाना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ठीक है, संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, जीरो से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है। वो चीज़ अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है। तो संजू की मिसाल सबके सामने है। ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया, तिलक को 5 पे, कोई बोलता है नंबर 3 हमारे फिक्स है। कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट, जिसको टीम का फायदा हो, अपने पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए। तो वो झलक नजर आई है, वो अप्रोच नजर आई है, वो परफॉर्मेंस नजर आई है, जिसकी वजह से आज फाइनल खेल रहे हैं। नहीं तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 ना करे तो ये आज सेमीफाइनल भी नहीं खेलते। ऐसे शायद भाई सिलेक्शन पे बात हो रही है, बैकअप पे बात हो रही है, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस की है। 2 पुराने लोग हैं अभी तक है, वो बाहर नहीं निकल रही। वो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट में है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कौन सी पोस्ट अब रहेगी, किस पोस्ट में अच्छे हैं, उसमें कंटिन्यू 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, हर सीट का मजे चुका दिए। जो जनाब अली आकिब जावेद को उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए था जब माइक हसन ने बोला ये सिर्फ मुझे 20 नाम देंगे, चाहे आकिब हो चाहे और कोई भी हो सिलेक्शन कमेटी में, और 15 जो है कोच बनाएगा। उस दिन चारों सिलेक्टर को रिजाइन कर देना चाहिए था। शायद भाई आज टीम सिलेक्शन जो है, टीम जो है सिलेक्टर्स अनाउंस हुए, कल टीम अनाउंस। एक चीज आपको बोली थी कि जसप्रीत बुमराह ही वो बंदा होगा जो आखिर में डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक तरीके से बारबाडोस में जो फाइनल खेला था, मैं तो उधर मौजूद था, मैंने 30 बॉलों में 30 रन को डिफेंड होते देखा था, लेकिन आज टीवी पे मैंने इस डिफीट को, इस एक ऐसे टोटल को डिफेंड होते देख लिया जिससे आप कहते हो कि दिमाग फाड़ किस्म की परफॉर्मेंस है। व्हाट अ नर्व रैकिंग विन, एक मैच टर्निंग स्पेल था जसप्रीत बुमराह की तरफ से, एक क्लिफ हैंगर फिनिश था, ये एक हार्ड फॉर्ड विन है, नैरो विक्ट्री आप समझो जेकब बेथल के बदौलत, क्योंकि उस बच्चे ने भी बड़ी फाइट की, उसकी भी तारीफ बनती है। लेकिन आखिर में जब इस तरह का प्रेशर मैच आ जाए, वहां आपकी रिजिलियंस और बैटल हार्टेडनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हाट अ फिनोमिनल विन फॉर टीम इंडिया, क्योंकि इस लेवल पे जो कहते हैं ना कि अभी टीम ने पीक नहीं किया, अभी टीम ने वो प्रेशर गेम नहीं खेला। फाइनल में इस तरह के गेम होते हैं, लेकिन फाइनल से पहले ही ये एक फाइनल वाला गेम देखने को मिल गया। उफ भाई साहब, इस किस्म की परफॉर्मेंस जब देखने को मिलती है ना, बंदा सिर्फ हैरान और परेशान ही रह जाता है और अपने आप से सवाल करना शुरू कर देता है कि हाउ इट इज इवन पॉसिबल, क्योंकि इतना क्लोज मार्जिन बन गया था कि अगर राइट टाइम पे राइट कॉल नहीं ली होती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का कोई तोड़ नहीं था, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, शिवम दुबे को लोग कह रहे होंगे मिसकैलकुलेट कर लिया, मिसकैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जब 6 ओवर बचे थे और तकरीबन 60 ऑड रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था 11-12 की चेज ही है यहाँ। ये 6 में तो 2 ओवर एक वरुण के और अक्षर को हैं, और जिस तरह स्पिन को टेक डाउन कर रहे हैं, कैसे जेकब बेथल की तूफान के आगे ये मामला रुकेगा। उफ, व्हाट अ स्पेल बाय जसप्रीत बुमराह भाई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने टोन सेट की, उसने वो रन को चोक किया, वो 2 इंपॉर्टेंट उसके ओवर इन द लास्ट एंड ऑफ द इनिंग्स, अगर वो ना होते ना भाई, तो ये मामला इस हद तक जा चुका होता कि जहां समझ ना आता कि वापसी करें तो फिर किस तरीके से करें, बिकॉज इट वाज दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो कि आपको लेवल अप कर देती है मेंटली, क्योंकि बैटल हार्डन होके जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि 254 का जब टोटल लगाओ, आप मेंटली अपने दिमाग में ऐसे होते हैं कि गेम हमारी गिरफ्त में आ चुका है। जब आप ऊपर से विकेट ले लें तब भी वो कॉन्फिडेंस जो आपका होता है वो नेक्स्ट लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है। 20 का फाइनल, और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीता है, मगर जबरदस्त तो भाई, जिस तरह हम मैच शुरू होने से पहले इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा कि जो ऑब्वियसली एक छा जाएगा, आ जाएगा, छा जाएगा, मगर मुझे थोड़ी सी जो है ना वो हैरी ब्रूक से शिकवा शिकायत है। भाई, इतना इनफॉर्म बैट्समैन, आप इतना बॉली कैच उसका छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसने फिर बताया कि भाईजान, और एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है। उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सना भाई वो बहुत आराम से 120, 125, 130 कर सकता था। वेरी गुड पॉइंट।
शोएब भाई वेरी 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 गुड पॉइंट। ये बात है जो जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो बंदा 80 प्लस के ऊपर खड़ा है, 89 के ऊपर 11 रन रह गए थे उसके, ठीक है, जी 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 उसने शॉट वैसे ही खेले हैं। क्यों? उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है। उसको एग्जैक्टली पता है इस पिच के ऊपर एग्जैक्टली 250 भी सेफ नहीं है, नहीं है और वो कह रहा है मेरा 100 मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ये भी उसके लिए एक बड़ी बात होती है कि मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 100 और क्या उस तरह से जीता, वो चीज उसके ऊपर आया ही नहीं है। वो उन्होंने कहा नहीं टीम के लिए ज्यादा चाहिए, मैं बॉले नहीं बचा। आप देखें फिन एलन ने जो कल इनिंग खेली थी ना, उसमें मैं बाद में देख रहा था, हमने उस पर बात नहीं की, कितने डॉट थे उसके? मुझे डॉट का नहीं पता सना भाई, चार, मगर चार। उसके सिर्फ 88 रन बाउंड्री से थे। 4 डॉट थे। आज हाँ। बटलर खेला है, उसके पता कितने डॉट थे? जॉस बटलर ने 17 बॉलों में 25 किया, 10 डॉट थे। एग्जैक्टली यानी और वहीं 7 से बॉलों में 25 किया, यही 7 बॉलों वरना में भाई 25 किया। यही कैमियो होता है, यही वो डॉट्स होते हैं या यही वो चीज होती है जब इंपैक्टफुल इनिंग्स को क्रिएट करती है और जो जिसको आप रजिस्टर होते हैं जहां पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो असल में शोएब भाई पता क्या है, दो बराबर की टीमें लड़ रही हो ना, तो फिर यही होता है, बराबर की टीमें है ना, उसका फिर यही आपको मजा आएगा कि यार 250 भी करके मैच वन साइडेड नहीं होगा। हम जो कहते हैं ना, अब ये 2 टियर टाइप टीमें होगी, सीना कंट्री प्लस इंडिया, डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, बाकी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, वो आपको आज पता चल गया है कि किस तरह से मतलब ड्यूरिंग मैच मैंने आपको एक वॉइस नोट किया था कि सना भाई मैं ना दोनों टीमों को खेलता देखा, इनफैक्ट मैंने चारों का जिक्र किया जो सेमीफाइनल्स थे, और मैं इनकी टीम को देख के हैरान हो रहा हूं और अपनी टीम की जो कारकर्दगी ना उसको देख के परेशान हो रहा है। यार वी आर वे बैक और हम इनके करीब पहुंचने में मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम सही ट्रैक पे भी होंगे तो हमें 5 से 8 साल लगेंगे, कम से कम 4 आईसीसी के टूर्नामेंट लगेंगे हमें इस तरह की क्रिकेट तक पहुंचने के लिए। अब पता नहीं नो वन नोस कि जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे ये कहां पे पहुंच जाते हैं। नहीं शोएब भाई, इसकी दो वजूहात हैं। इनको ना इंडिया के अंदर जितने मैचेस हैं आप लो स्कोरिंग कम देखते हैं, अब वो 150 वाला मैच बच गया वो आप कम देखेंगे। मैच देखते हैं 200 करके भी चेज हो रहा है, इवन क्योंकि आईपीएल के अंदर 200 प्लस कितने होते हैं। इंडिया ने अपने घर के अंदर 290 प्लस किया बांग्लादेश के खिलाफ, 283 दोनों को कंबाइन 25 पड़ जाता ना, आखिरी ओवर में बुमराह को छोड़ो ना, वो लिस्ट में ही नहीं था, आप समझो वो लिस्ट में ही नहीं था। हाँ। तो हार्दिक पांड्या ने जो ओवर करवाया ना, बचत वाला ओवर, उसकी वजह से और आप ये देखिए पांड्या को थर्ड लास्ट ओवर करवाना भी सही फैसला था, क्योंकि उससे पहले भी ऐसा हो सकता था ये मारते तो ये स्कोर कम लिया था, 10 के ऊपर भी बुमराह को भी पड़ सकती थी, तो बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया। लेकिन भाई 4 आउट करने के बाद जो पार्टनरशिप विल जैक्स और जैकब बीथर ने लगाई, वरुण चक्रवर्ती जैसे मेन बॉलर को हलवा बना के रख दिया, इतना मारा यार, बड़ी उस बच्चे ने बड़ी कमाल इनिंग्स खेली है। कमाल भारत ने ये मैच जीता है, भारत को मुबारकबाद दो, भारत शुक्रिया अदा करे इंग्लैंड की पुअर फील्डिंग का, जो हार्दिक पांड्या का कैच छूटा, अगर वो कैच हो जाता इंडिया एंड पे इतना स्कोर ना करता और उसके बावजूद जब ये चेस करने तो क्या होता, लेकिन आउटस्टैंडिंग वही बात होगी ना, 20 रन का डिफरेंस, 20 रन का भाई बहुत बड़ा मैच हो गया ये, शुरू से बोल और यहाँ पे तारीफ बनती है बुमराह की, तारीफ बनती है हार्दिक पांड्या की कि उसने पहला ओवर बड़ा शानदार लगाया, उसने जो उसकी फील्ड स्कोर की पहली बॉल पे विकेट ली, इवन की अगर आखिरी बॉल जो कि आपके ओवरटन ने छोड़ दी थी, अगर उस पे भी छक्का जाता तो यार जेमी ओवरटन तो मैं समझता हूँ कि उसको तो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, ठीक है, डॉसन डॉसन पता नहीं क्या, भाई आप लोग दुख करो, आप लोग जितना दुख कर सकते हो करो, फैसला ये है कि भारत मैच जीत गया और फाइनल में चला गया, रिजल्ट ये है कि भारत मैच जीत गया। प्रेडिक्शन तुम्हारी रिकॉर्डिंग लास्ट 2 आवर्स आई वाज सपोर्टिंग इंडिया, बाकी पूरा स्टूडियो जो था ना वो चाह रहा था कि इंग्लैंड जीते, और जब छक्का पड़ा पांड्या ने छक्का खा लिया, यहाँ पे नाच चल रहा था, नाच ना जाने आंगन तेरा, इसने वीडियो भी बनाई है, डांस चल रहा था उस टाइम के ऊपर, और आई वाज लाइक ये क्या हो गया भाई साहब, छक्का उसकी सेंचुरी हुई थी ना, सेंचुरी हुई थी, मतलब कि खुशी हुई सेंचुरी हुई, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा मचा है फिर तो मातम चला है। लेकिन यहाँ पे तारीफ बनती है भारतीय टीम की, उमर साहब देखो भाई उन्होंने स्कोर किया है ना, 250 उन्होंने मारा, जब 250 मारा तो उन्होंने 250 की वजह से जीते हैं ना, उनकी बैटिंग में ये स्पार्क है उनका, मैं कहता हूँ असल हीरो है अक्षर पटेल। भाई ये है जो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी मैं समझता हूं अक्षर पटेल है, ही इज द रियल बॉस। क्वार्टर फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उसके पोस्टर अभी भी लगे हैं चलो मार्च, आज उसने फिलिप सोल्ट का कैच पकड़ा आउटस्टैंडिंग, लेकिन जो उसने विल जैक्स के लिए कैच उसके हक में नहीं आया, वो जो उसने एफर्ट डाल के बाउंड्री से रोका, असल हीरो तो वो है। अर्शदीप ने इंतहाई गंदा ओवर किया था, 3 लगातार वाइड करने के बाद दोबारा उसकी गलत बॉल थी, लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने वो बॉल रोका, सही कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और वो बात बिल्कुल ठीक है, आज 100% जो है ना वो साबित हुई है, जिस तरीके से अक्षर पटेल ने हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा बुमराह की बॉल पे, जो द ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक आगे से एक ऐसी इनिंग्स दिखे जिस तरह जेकब बेथल ने खेली और उसका साथ विल जैक्स ने भी दिया, ऐसा लग रहा था कि ये गेम कहीं ना कहीं से अगर नर्व को कंट्रोल नहीं किया गया ना तो ये गेम हाथ से निकल जाएगा। और सोचो 254 के बाद जब ये गेम हाथ से निकलता तो बिल्कुल ही एक ऐसी क्रशिंग सोल सिचुएशन हो जाती कि जहां आपकी जो अंदर की रूह है ना वही बिल्कुल तबाह हो जाती। ऐसे मोमेंट पे ना स्मार्ट टैक्टिक्स स्पेशली लेट इन द मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जसप्रीत बुमराह की क्या ही बात करें यार, कभी कभार ना विकेट कॉलिंस हर चीज नहीं होती है।
कभी कभार इकोनॉमिकल स्पेल्स व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट एंड डिलीवरिंग व्हेन। दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टॉस हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और इंडिया की टीम जब बैटिंग करने आई तो बोर्ड पर 253 रन लगा दिए और इंग्लैंड की टीम जब बैटिंग करने आई तो उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, लेकिन यह मैच इंडिया से 7 रनों से हार गई। अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।